कैथल के गांव फरल में 3 दिन पूर्व रात को एक सोनीपत निवासी आशीष नामक युवक की अज्ञात युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांव वालों के इकट्ठा होने पर बदमाश हवा में फायर करके भाग गए थे। आज पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से हथियार बरामद कर लिए हैं। जैसा कि आपके संज्ञान में है कि परसों रात को एक मर्डर हमारे यहाँ पे हो गया था पुंडरी इलाके में, जिसमें कि एक आशीष नाम का, जिसकी पहचान हुई थी, आशीष नाम का लड़का था जो कि सोनीपत खरखौदा के गढ़ी सिसाना गांव का रहने वाला था। उसके पे उसकी पहचान हुई थी और इसकी जो है जांच जो है CIA 1 को दी गई थी और CIA 1 ने 48 घंटे से भी कम में इस केस को सुलझाते हुए और जो है मुख्य आरोपियों को, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसी के बारे में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तो इसमें जो मरने वाला था वो आशीष पुत्र छत्रपाल, निवासी गढ़ी सिसाना, जिला सोनीपत, उम्र 22 साल था और ये यहाँ पे फरल गांव में आया हुआ था गुरप्रीत उर्फ गोपी पुत्र कश्मीर सिंह, निवासी फरल के घर पे। और इनका जो यहाँ आने का कारण था वो ये था कि भाई इनकी प्लानिंग थी आशीष, गुरप्रीत और लवदीप और शहनवाज, ये 4 लोग हैं जिनमें कि 3 एक्यूज्ड हैं, लवदीप, गुरप्रीत और शहनवाज, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आशीष जो कि मृतक है। इन चारों को मिलकर के ये पटियाला में किसी व्यापारी का मर्डर करने वाले थे, जिसके लिए इनको हायर किया गया था और उसी के लिए आशीष ने यहाँ आकर के इन तीनों से संपर्क किया था और इन चारों की प्लानिंग थी कि मर्डर करने वाले थे। इन्होंने पटियाला में जाकर के इसकी रैकी भी की हुई थी और 5 दिसंबर को जब ये आप एक साथ मिलकर के जब शराब पीने के लिए ठेके पे गए फरल गांव में, तो वहां पे इकट्ठा बैठकर इन्होंने शराब पी और उसके बाद में इनका पैसे को लेकर के आपसी कहासुनी हो गई और झड़प हो गई। उसी में फिर इन्होंने, आशीष ने अपना पिस्तौल निकाल लिया था और गुरप्रीत पे तान दिया था और जिसके बाद में कि लवदीप ने उसको गोली मार दी और लवदीप ने उसको गोली मार के उसका मर्डर कर दिया। और फिर उसके बाद में जो हुआ आप सभी को पता है कि वो वहां से मौके से फरार हो गए थे और वहां एक डेरा था। आशीष ने वहां डेरे पे जाकर के जो दम तोड़ा, तो डेरे वाले जैसे बाहर निकल के आए तो उनको देख करके ये लोग फिर अपनी मोटरसाइकिल में बैठ के मौके से फरार हो गए थे और इनको फिर पुलिस ने, CIA 1 की टीम ने हमारी ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें यही था कि जो मृतक था आशीष, वो जब वहां गिरा था तो उसके पास में उसका मोबाइल फोन वही मौके पे गिर गया था और क्योंकि वहां से डेरे वाले जैसे बाहर आ गए थे, उनको देख करके जो ये थे एक्यूज थे, ये वहां से मौके से फरार हो गए थे और इसी चक्कर में जो है एविडेंस जो है मोबाइल के रूप में वहां मिल गया था और मोबाइल के थ्रू फिर हम इसने CIA 1 ने इस वारदात को सॉल्व किया और आगे हम पहुंचते चले गए और लवदीप, गुरप्रीत और शहनवाज तीनों को पकड़ा गया है। इसमें लवदीप जो है, इसके खिलाफ पहले रोपड़ पंजाब में अवैध असला रखने का एक मामला दर्ज है। ये मोगा पंजाब का रहने वाला है। गुरप्रीत जो है फरल गांव का रहने वाला है और इसके घर पे ये तीनों आकर के रुके हुए थे। इसके खिलाफ पहले एक्साइज के मामले दर्ज हैं पूर्वी थाने में। शहनवाज जो है ये किशनगंज पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और इसके खिलाफ कुरुक्षेत्र में अवैध असला रखने का एक मामला पहले से दर्ज है। इसमें अभी यह बात आई है कि जो इनके पूछताछ, अभी वैसे हमने इनको आज गिरफ्तारी करने के बाद में रिमांड पे इनको लेंगे और उसके बाद में और इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। जो अभी तक बात सामने आई है कि इनको हायर किया गया था किसी व्यापारी का मर्डर करने के लिए और जिसने इनको हायर किया था वो शायद सोनू है, बाली ब्राह्मण गांव सदर गोहाना के अंदर आता है, वहां का रहने वाला है, ब्राह्मण कास्ट का है और वो अभी फरार है। वो अभी तक हमारे उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसने इनको हायर किया था और उसका किसी न किसी गैंग से लिंक हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है किस गैंग से उसका लिंक है, लेकिन वो एक बार उसके लिए हमारी टीम प्रयासरत है कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे जो भी मामला फिर पूछताछ। तो गांव फरल से उसी रात में फिर पकड़ा गया था। जैसे हमारे पास पता चला, हमने फोन की छानबीन करी, उसके बाद पता चला कि गुरप्रीत से संपर्क में था, उसको गांव फरल से पकड़ा है और लवदीप और शहनवाज को कुरुक्षेत्र से पकड़ा है।